नहीं, सरमद तो बहुत अच्छा सेटल हो गया है टोरंटो में। उसने अपना फ्लैट भी बदल लिया है और 75th फ्लोर पर लिया है उसने अपार्टमेंट। पूरे शहर का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़र आता है वहाँ से, मुझे दिखाया उसने। तुम्हें भी दिखाया होगा रूमी? जी मुझे नहीं तो। अरे रोज़ तो तुम्हारी बात होती होगी। नहीं नहीं यार आंटी, बस कभी कभार बात होती है। अब जाहिर है तुम सच तो बोलोगी नहीं। अरे भाई गाजी, इस उम्र में कुछ खाने पीने का ख्याल रखा करो, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे वरना। अल्लाह ना करे नैयर आपा, अल्लाह गाजी को सेहत दे और लंबी उम्र दे। आमीन। और वो तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है मिनाल? उसको इतनी तमीज़ नहीं कि आके मुझे सलाम कर जाए। इतनी देर से बैठी हुई हूँ मैं यहाँ। नहीं नहीं यार आंटी, वो चाय बना रही है, किचन में है, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। मेरे पास सराचा है, यहाँ पर केचप है, गार्लिक पेस्ट है, मेयो है, एग्स हैं, राइस फ्लावर है, पोटैटो स्टार्च है, स्वीट रैलिश है, मनाल, ब्लैक पेपर पाउडर है, रोमी, काली मिर्च, जान निकाल दी तुमने मेरी यार। कैसे दबे कदमों आती हो? लाल मिर्च, सॉल्ट, तुम क्या कर रही हो? मस्टर्ड हम यूज करेंगे। अंधी हो? नजर नहीं आ रहा? जिंगर की रेसिपी नोट कर रही हूँ। आज ही मामू के साथ मिलकर बनाऊंगी। डिनर पे तो मजा आ जाएगा। 1 कप फ्लावर रखा हुआ है तुम यहाँ पर, और मिलके बनाओगी या उन्हें बनाते हुए देखोगी? स्लाइस करके रखा हुआ अच्छा यार, तंग ना करो, बिजी हूँ मैं। और हमें चाहिए मुझे भी शौक नहीं तुम्हें तंग करने का, तुम्हें सिर्फ बुलाने आई हूँ। नैयर आंटी आई है, तुम्हें बुला रही हैं। अब हम शुरू करते हैं। हैं? मैरिनेट करने के लिए मुझे 2 टीस्पून सराचा ले लें, ये 1/4 टीस्पून नैयर आंटी मुझे किस खुशी में बुला रही है? काली मिर्च, मेरे इल्म के मुताबिक वो सरमद भाई एक लौते बेटे हैं रेड चिली और एक वक्त में 2 बहनों से निकाह जायज नहीं होता। पाउडर, अरे अरे अरे, क्या ऑलफॉल बकरी हो तुम? इसीलिए चिढ़ती हूँ तुमसे कि कहो कुछ और जवाब कुछ। और खबरदार जो वहाँ कोई फालतू बात की हो तो। मिक्स करेंगे। ये खूब है, सासू माँ आपकी और तमीज के मुजाहरे हम करें। अच्छा बस, अब चलो। अच्छी तरह मेरा इकलौता बेटा है सरमद, उसको पढ़ाया लिखाया, नाज नखरे से पाला। अब अपने अरमान निकालने का वक्त आया तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अरे ऐसे तो ना कहे नैयर आपा, अल्लाह सरमद को सलामत रखे, ढेरों खुशियाँ देखेंगी आप उसकी इंशाल्लाह। अरे वो तो किस्मत वाले ही देखते हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं ढेरों लड़कियां देखूंगी और उसमें से एक बहू मुंतखब करूंगी जो कि हजारों में एक दिखती होगी, जिसके बाप के घर को देखकर मेरे खानदान वाले दबके रह जाएं। मगर ये छोटी सी खुशी भी पूरी ना हो सकी। भाई सारे मामला लड़के लड़की ने जो तय कर लिया आपस में। आप क्या यही बात करने के लिए आई हैं? नहीं, मैं कुछ और बात करने आई हूँ। अच्छा सुनो तो सही मिनाल, देखो सलाम करना तमीज से, जो कहें वो सुन लेना, बहस शुरू मत कर देना। तुम्हें पता तो है ना कि जरा जरा सी बात पे वो कितना नाराज हो जाती हैं। जब भी तो कह रही हूँ मुझे उनके सामने मत भेजो, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हो। और वैसे भी वो तुम्हारी सास है, मैं किस खुशी में उनके आगे पीछे फिरूं? उससे बददिमाग भी इतनी है। अच्छा जा रही हूँ ना, ऐसे तो ना देखो। अच्छा सुनो, ध्यान से सारी बात सुन लेना। मुझे लग रहा है कि वो शादी की डेट फिक्स करने आई हैं। 2-3 महीने में सरमद आने वाले ना शायद, इसलिए। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। और एक और कहावत क्या है? पिल्ली को ख्वाब में एक ही चीज नजर आती है, चिड़चिड़े। मिनाल, चाय ठंडी हो रही है। जा रही हूँ। भाई हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज तो चाहिए नहीं। मैं तो खुद खिलाफ हूँ इन तमाम चीज़ों के। बहुत ही बुरा लगता है कि दुल्हन के साथ साथ ट्रक चला आ रहे जिसमें सुई धागे से लेकर देगचियाँ तक रखी हों और पेडेस्टल फैन। न जाने ये माँ बाप क्या चीज़ें जहेज़ के लिए जमा करते हैं। हमें तो ना टीवी चाहिए, ना फ्रिज, ना एसी। फिर भी अपनी बेटी को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगे ना हम। अरे खुदा ना करे, खाली हाथ तो फ़कीर भी अपनी बेटी को रुखसत नहीं करते। मेरा मतलब तो ये है कि जब इसको यहाँ रहना ही नहीं है तो ये तमाम चीज़ें बेकार की हैं। पेडेस्टल फैन और पंखा ये क्या है बेकार? उसे तो वो देना चाहिए जो इन दोनों के काम आए। आपा आप क्या चाहती हैं, ज़रा खुलकर बात करें। खुल के बता रही हूँ भाई, आजकल तो लड़के वाले क्या क्या मुतालबात नहीं करते। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जबकि लड़के के पास कैनेडियन नेशनैलिटी भी है। शादी होगी तो 5 स्टार में होगी।
5 स्टार होटल में? भाई हमारे यहाँ इतने मिलने वाले हैं और फिर सरमत के दोस्त न जाने कहाँ कहाँ से आ रहे हैं शादी में शिरकत के लिए। मेरी इज्जत का सवाल है। और तुमने कुछ तो पैसे जमा किए ही होंगे ना। भाई सरमत अभी स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट देख रहा है। अब बीवी को लेके जाएगा तो घर की ज़रूरत तो पड़ेगी ना उसे। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया, कोई छोटा मोटा सा फ्लैट ले ले। आपा आपने ये मशवरा तो बहुत अच्छा दिया, थोड़ा इत्मीनान से रहेंगे वहाँ पे। यही तो भाई, मैं तो जो भी मशवरा दूंगी बच्चों की बेहतरी के लिए ही दूंगी। मैंने तो उससे कहा है कि जो भी कैश रूमी को जहेज में मिले वो उसका फ्लैट खरीद ले, और अगर कुछ कमी बेशी हो तो अपने पास से मिला लेगा। लेकिन नैयर आपा, हमारी तो ये हैसियत नहीं है कि हम कनाडा में फ्लैट खरीद सकें। नैयर आपा, हमसे जो कुछ भी हो सका हम वो रूमी के लिए ज़रूर करेंगे, लेकिन जो आप सोच रही हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हम कितना कोई कैश दे सकते हैं, और फिर 5 स्टार होटल में इस महंगाई में कैसे मुमकिन है? अरे रहने दो गाजी, कौन सा मैंने बंगले की बात की है जो तुम इतना घबरा गए। भाई छोटा मोटा कोई अपार्टमेंट ले लेंगे तो तुम्हारी बेटी ही सुकून से रहेगी ना। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मेरी ससुराल बहुत पैसे वाली है, उन सब के सामने मुझे अपनी इज्जत बना के रखनी है। भाई लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरी बहू किसी खाते पीते घर से उठकर आई है। ये सब तो करना ही होगा। और अगर हम ऐसा ना कर सके तो फिर? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इसलिए कि मेरे बेटे को लड़कियों की तो कोई कमी है नहीं, एक इशारे की देर है सिर्फ। कैसी बात कर रही है नैयर आपा? 2 साल हो गए दोनों के निकाह को। मेरी बेटी तो बर्बाद हो जाएगी। कसूर क्या है उसका? अम्मी सो गई? दवा का असर है, वरना वो कहाँ इतना जल्दी सोने वाली है। मुस्तकिल रोई जा रही हैं, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। तुम फिक्र न करो बेटा, आशा बाजी की तबीयत ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। रात काफी हो चुकी है बेटा, जाके सो जाओ। सब क्या हो रहा है? नहीं यार, आंटी इतना बदल क्यों गई हैं? वो ऐसी तो नहीं थी। वो ऐसी ही थी हमेशा से बेटा। हमें अक्सर ऐसे लगता है कि लोग अचानक बदल गए, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। हम ही देर में उनको पहचान पाते हैं। समझ में आई बेवा? अच्छा, तुमने रोमी से कुछ कहा तो नहीं? अगर वो पूछे तो टाल दे। मैंने उससे कहा सरमत भाई को छुट्टी नहीं मिल रही और इसी वजह से घर में सब बहुत परेशान है। बहुत अच्छा, चलो बेटा तुम जाके सो जाओ। अल्लाह करे सरमत भाई बिल्कुल वैसी ही हो जैसा रोमी उन्हें समझ रही है, क्योंकि अगर उसने अभी भी उन्हें नहीं पहचाना ना तो मामू बहुत बुरा हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा सब कुछ ठीक होगा। शब खैर। इनायत हो